हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 10 यानी लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। ABCD एंड EF आर 3 कॉन्करेंट लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट O सच दैट OF बाइसेक्ट्स एंगल BOD। मतलब ABCD और EF ये तीन लाइन है, तीनों क्या है, कॉन्करेंट लाइन है। मतलब तीनों लाइन, वो सभी लाइन जो एक ही पॉइंट से होकर गुजरता है उसको कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ABCD और EF तीनों एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है, O है। ऐसा होकर गुजर रहा है कि लाइन जो OF है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BOD को, ठीक है ना। OF एंगल BOD को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ़ एंगल BOF इज इक्वल टू 35 डिग्री, बोला अगर एंगल BOF जो बन रहा है वो 35 डिग्री के बराबर है, तो पता करो एंगल BOC क्या होगा और एंगल AOD क्या होगा, यानी दोनों एंगल का मेजरमेंट पता करना है, ठीक है। इसका फिगर हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोग को खुद से क्वेश्चन पढ़ के बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक लाइन है, ये वाला पॉइंट हम लोग दे देते हैं, ये मेरा AB, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं यहाँ से, क्योंकि तीन लाइन बोला है ना, इसीलिए। तो ये दूसरा लाइन हो गया, ये मेरा पॉइंट O है, ठीक है। ये दूसरा लाइन क्या हुआ मेरा, ये CD, और यहाँ से एक और लाइन दे देते हैं, ठीक है। ये क्या है, EF, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि एंगल BOF, क्वेश्चन में दे दिया है एंगल, ये OF जो है एक एंगल बाइसेक्टर है जो एंगल BOD को काट रहा है, दो बराबर एंगल में डिवाइड कर रहा है। ये क्या है, OF, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। और हम लोग को दे दिया है एंगल BOF, ये वाला एंगल बोल दिया है 35 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग को क्या मालूम करना है, एंगल AOD, ये वाला एंगल, और एंगल BOC, ठीक है, ये वाला एंगल पता करना है। तो ये दोनों एंगल तो एक दूसरे का क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो जो इसका मेजरमेंट आएगा वही इसका भी मेजरमेंट आएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, एंगल BOF बराबर कितना डिग्री है, 35 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल। और तो एंगल DOF भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये OF जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, जो ये पूरा एंगल को यहाँ से यहाँ तक को दो बराबर एंगल में डिवाइड किया है। तो अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। तो एंगल DOF ये भी मेरा 35 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल हम लोग को क्या निकालना है, ये वाला एंगल ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 35, ये भी 35 हो गया मेरा, ठीक है ना, ये भी 35 है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना होगा, देखिए ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को मिलाकर मेरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से हम लोग इस एंगल को निकाल सकते हैं BOC को, कैसे, देखिए एंगल BOC प्लस एंगल BOF प्लस एंगल FOD या DOF, कुछ भी लिखें, DOF ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग DOF लिखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। ये चीज़ बोला हमको। तो देखिए BOC मेरा क्या है, BOC हमको नहीं पता, प्लस BOF हमको मालूम है 35 डिग्री, एंगल DOF मेरा ये भी 35 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC क्या हो जाएगा, 35 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरा एंगल BOC ये 70 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 माइनस 70 डिग्री, तो क्या होगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 में से 70 जाएगा 110 डिग्री। तो ये मेरा एक आंसर निकला, एंगल BOC बराबर 110 डिग्री। ये वाला एंगल मेरा 110 डिग्री निकल गया। तो जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, एंगल AOD बराबर है मेरा
ठीक है ना। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BOC बराबर एंगल AOD। क्यों बराबर है? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल BOC मेरा 110 डिग्री है, तो एंगल AOD भी मेरा 110 डिग्री होगा। तो ये भी मेरा आंसर है, क्योंकि इसको भी निकालने के लिए बोला था। तो ये एक आंसर BOC निकल गया और एंगल AOD निकल गया, ये दोनों मेरा आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? इन फिगर 10.62 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। मतलब ये वाला फिगर में क्या है? AB और CD एक दूसरे को काट रहा है पॉइंट में। कौन सा पॉइंट? O में, ठीक है। इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो है 70 डिग्री के बराबर है। एंड एंगल BOD ये वाला एंगल 40 डिग्री के बराबर है। तो पता करो BOE क्या होगा। BOE मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, और रिफ्लेक्स एंगल पता करना है किसका? एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पता करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये मेरा पॉइंट आया। अब इसके बाद इसी पॉइंट से होकर गुजरा मेरा एक और लाइन, ठीक है, और यहाँ से एक और लाइन गुजर रहा है। ये मैंने फिगर बना लिया। ये मेरा A, ये B, ये C, ये D, ये E, ठीक है। हम लोग को क्या क्या बोला है? एंगल AOC और BOE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मेरा पॉइंट O है, ठीक है ना। इन दोनों का सम दिया हुआ है हम लोग को 70 डिग्री। और BOD यानी कि ये एंगल मेरा बोल दिया है 40 डिग्री के बराबर है। तो हमको निकालना है क्या है? BOE ये वाला एंगल निकालना है, और COE यानी कि ये एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि यहाँ से यहाँ, मतलब ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, इसका हम लोग को रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेज़रमेंट होगा वो निकालना है हमको, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे गिवन मेरा क्या क्या है। गिवन मेरा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, ये दिया हुआ है हमको। अब देखिए ये लाइन CD और AB एक दूसरे को जब यहाँ से यहाँ काट रहा है पॉइंट O में, तो ये एक एंगल और ये एक एंगल, दोनों एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल BOD बराबर एंगल AOC। क्यों बराबर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल BOD अगर मेरा 40 डिग्री है तो एंगल AOC भी मेरा 40 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ये जो बोला था एंगल AOC और एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल AOC, COE और एंगल BOE, ये तीनों एंगल मेरा, इनका तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE, ये वाला एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये वाला एंगल, ये तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल AOC का मेज़रमेंट हमको अभी एग्जैक्ट हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था, तो यहाँ से AOC का भी मेज़रमेंट आ गया था 40 डिग्री। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AOC और BOE दोनों का सम क्या है मेरा? 70 डिग्री है। तो हम लोग एंगल AOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम मेरा कितना है? 70 डिग्री, डायरेक्ट लिख दिया। प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा एंगल COE निकल जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE मेरा निकल गया 110 डिग्री। तो ये मेरा एक आंसर नहीं है, इसका हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है। तो वो हम निकाल लेंगे। पहले हमको निकालना है एंगल BOE क्या होगा मेरा। तो देखिए एंगल
एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर था मेरा 70 डिग्री, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एंगल AOC तो मेरा निकल गया, कितना 40 डिग्री है, तो यहाँ पर 40 डिग्री पुट करेंगे, प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, सिंस एंगल AOC बराबर 40 डिग्री लिख दिया यहाँ पर। तो ये 40 उस तरफ जाएगा, तो एंगल BOE बराबर क्या होगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल BOE बराबर 70 में से चले जाएगा 30 डिग्री। तो ये एक आंसर हुआ मेरा, क्योंकि ये हमको निकालने के लिए बोला था एंगल BOE क्या होगा। अब देखिए हमको बोला था एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल, तो मैंने आपको बता दिया अगर एंगल COE ये वाला 110 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये इसका रिफ्लेक्स एंगल हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या मेज़रमेंट होगा, देखिए ये पूरा एंगल जो है 360 डिग्री के बराबर है। तो अगर 360 में से 110 घटा देंगे तो COE का ये COE का रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल COE रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू क्या होगा, पूरा 360 डिग्री में से एंगल COE घटा देंगे, ठीक है ना। तो 360 माइनस COE का मेज़रमेंट क्या आया था 110 डिग्री, ठीक है। तो 360 में से 10 जाएगा 350, 350 में से 10 100 जाएगा 250, 250 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो ये दोनों आंसर मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब इन सभी स्टेटमेंट में जो ट्रू है उसको ट्रू बताना है और जो फॉल्स है उसको फॉल्स बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है 10 का 1, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। मतलब लीनियर पेयर का जो एंगल होता है वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बुक के हिसाब से लीनियर पेयर जो होता है दो एंगल का सम होता है। तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो लीनियर पेयर भी है और सप्लीमेंट्री एंगल भी बना रहा है। तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का 1, हम लोग का लीनियर पेयर कौन सा होता है बुक के हिसाब से, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक रे ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट O, ये A, ये B और ये C। तो OC जब स्टैंड हो गया तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो एक दूसरे का तो सप्लीमेंट्री एंगल भी तो हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या बोला था कि एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर बना रहा है आर सप्लीमेंट्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, हाँ होता है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम भी 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर ट्रू हुआ। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है, देन ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ये एक A, ये B, ये C, ये O, दो एडजेसेंट एंगल, ये मेरा ये हुआ। तो क्या एडजेसेंट एंगल के लिए कंडीशन है कि दोनों अगर एंगल 180 डिग्री हुआ तभी ये एडजेसेंट होगा? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों एंगल का सम 30 डिग्री भी हो सकता है, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है। एडजेसेंट एंगल का जो मतलब मैटर है वो मेज़रमेंट से नहीं रिलेटेड है, वो क्या चीज़ से रिलेटेड है कि दोनों का जो आर्म होगा वो कॉमन आर्म होगा एक, और दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ में होगा, जो कि यहाँ पर है। मेज़रमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है एडजेसेंट एंगल का। तो यहाँ जो बोल रहा है कि इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो एडजेसेंट एंगल अगर ये और ये इक्वल है तो दोनों का मेजरमेंट क्या 90 डिग्री होगा। ये क्या सही है? नहीं, फॉल्स है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल के लिए हमारा मेजरमेंट कोई मैटर नहीं करता है। इसका लिए कंडीशन क्या है मेरा, जो कॉमन आर्म के दोनों ऑपोजिट दोनों तरफ में नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है, और दोनों का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये वाला इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल्स। बोल रहा है क्या लीनियर पेयर जो है, जो एंगल लीनियर पेयर बनाता है, क्या दोनों एक्यूट एंगल हो सकता है? तो देखिए अगर हम लोग एक लीनियर पेयर बनाते हैं तो बुक के हिसाब से लीनियर पेयर जो होता है दो एंगल का सम होना चाहिए, जिसका सम दोनों का मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है,
यहाँ पर बोला है कि अगर दोनों का सम, दोनों अगर एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से छोटा है अगर दोनों, तो क्या ये लीनियर पेयर बना देगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो मान लीजिए ये अगर 89 डिग्री भी लेते हैं और ये भी अगर 89 डिग्री लेते हैं, तब भी तो दोनों कितना हो जाएगा? 178 डिग्री होगा। और लीनियर पेयर होने के लिए हमको मेजरमेंट कितना होना चाहिए? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस कंडीशन में मेरा ये दोनों लीनियर पेयर नहीं बना पाएगा, तो इसका भी आंसर होगा मेरा फॉल्स, क्योंकि लीनियर पेयर बनाने के लिए दोनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बोला एक्यूट एंगल है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, इफ़ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल। ठीक है ना, मतलब दो एंगल लीनियर पेयर बना रहा है और दोनों एंगल इक्वल है, देन ईच ऑफ दिस एंगल्स इज़ ऑफ मेजर 90 डिग्री। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि मान लीजिए ये दो एंगल है, दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर मेरा 180 डिग्री के बराबर है, तभी तो लीनियर पेयर बनेगा। और बोला है दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोला है 90 डिग्री नहीं बोला है, हाँ 90 डिग्री बोला है, और दोनों इक्वल है। तो अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो ये भी 90 डिग्री के बराबर है, तो दोनों जब 90 डिग्री के बराबर है तो क्या दोनों लीनियर पेयर बना सकता है? हाँ बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि दोनों का सम मेरा 180 डिग्री हो रहा है, जो कि लीनियर पेयर का कंडीशन है कि दोनों एंगल मिलकर मेरा 180 डिग्री बनाए, तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा, जो कि यहाँ पर 180 डिग्री हो रहा है। तो ये मेरा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग अब एक क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। बोल रहा है कि यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स भरो, यहाँ पर ये ब्लैंक्स जो है खाली जगह इसको भरो ताकि ये जो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए। तो 11 का 1 का क्या बोला है? इफ़ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज़ एक्यूट। बोल है लीनियर पेयर का एक एंगल एक्यूट है यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, देन इट्स अदर एंगल विल भी क्या होगा? तो इसका दूसरा एंगल क्या होगा? तो देखिए 11 का 1 नंबर बोला है लीनियर पेयर के लिए हमको दो एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो बोल दिया एक एंगल जो एक्यूट है यानी कि ये मेरा 60 डिग्री अगर है यानी 90 डिग्री से छोटा है, तो दूसरा एंगल मेरा क्या होगा कि ये दोनों लीनियर पेयर होगा, दोनों का सम मेरा 180 डिग्री होना चाहिए मिलाकर। तो अगर ये 60 है तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा 120 होना चाहिए, तभी ना दोनों मिलकर एक कितना होगा मेरा 180 डिग्री होगा, तभी लीनियर पेयर बनेगा। तो यानी कि ये जो दूसरा एंगल होगा वो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मतलब किसी स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज। तो जो एंगल जो बनता है एडजेसेंट एंगल, उनका सम क्या होगा? तो ये चीज़ हम लोग कितनी मात्रा में पढ़े हैं, आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा कि एक लाइन है, इसके ऊपर में एक रे स्टैंड किया गया है, ये OC, ये AB। ठीक है, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल बना, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? तो एकदम ईजी है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक रे पे जब एक स्ट्रेट लाइन पे जब कोई रे स्टैंड होता है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा खाली जगह में, इस जगह पे। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? 11 का 3, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द डैश आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर ऑपोजिट रेज। दो एडजेसेंट एंगल है, उसका सम 180 डिग्री है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3, ये मेरा A, B, ये O और ये C। ठीक है, तो ये मेरा दो एडजेसेंट एंगल बना, तो दोनों एंगल का सम बोल दिया है मेरा 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर क्या बोला है? देन द डैश आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर ऑपोजिट रेज। देखिए यहाँ पर क्या बोला है? एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल का कंडीशन क्या है? ये तो मेरा लीनियर पेयर भी हो सकता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल का कंडीशन ये है कि दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पर OC है, एक कॉमन आर्म है इस एंगल का भी और इस एंगल का भी, और दोनों का जो ऑपोजिट रे है वो क्या होगा? डैश, और जो नॉन कॉमन जो रे है वो ये कॉमन रे का दोनों तरफ में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया। देन द डैश आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर ऑपोजिट रेज। तो इस कॉमन रे का जो बाकी का जो दो अनकॉमन रे है वो एक दूसरे का ऑपोजिट रे है। देखिए OB के बिल्कुल ऑपोजिट में OA है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉन कॉमन आर्म है ना, कॉमन आर्म तो OC है, नॉन कॉमन आर्म क्या है? OA और OB है। तो यहाँ खाली जगह में क्या होगा मेरा? नॉन कॉमन आर्म लिखेंगे, नॉन कॉमन आर्म
या फिर अनकॉमन आर्म, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये वाला मेरा फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, ये वाला ब्लैंक, ठीक है। तो ये होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो दोनों बाइसेक्टर एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो देखिए हम लोग ये एक लाइन यहाँ खींचा, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं ताकि मेरा आसानी हो दूसरा लाइन खींचने में, ठीक है। ये दो लाइन हो गया और इसको बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है। ये मेरा बाइसेक्टर हो गया। ये मेरा AB, ये CD, ठीक है, और ये P, ये मेरा पॉइंट O और ये Q, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है, देखिए दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब BOC ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे का। तो बोल रहा है कि दोनों का जो बाइसेक्टर है यानी कि OQ और OP दोनों एंगल का ये और ये लाइन बाइसेक्टर है। तो ये दोनों क्या है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। POQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर हम लोग POQ जो एंगल है 180 डिग्री का है, ये अगर प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि PO और OQ दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन क्या दिया हमको, BOC एंगल BOC बराबर एंगल AOD है, क्योंकि दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल AOD। हम इसको मान लेते हैं ये QOC, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6, ठीक है। तो यानी कि BOC और हम लोग AOD जो है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है ना। ये हम लोग लिख दिया। अब देखिए हम लोग को दिया हुआ है ये क्या हम लिख सकते हैं कि BOQ, ठीक है, BOQ और BOQ और COQ दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये जो बाइसेक्टर है ये पूरा एंगल को दो बराबर एंगल में डिवाइड कर रहा है, ये बाइसेक्टर है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 6 जो है एंगल 1 के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 6 या फिर एंगल 1 बराबर एंगल 6, ये बराबर है, हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसी तरह एंगल ये वाला एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर अगर है, ठीक है ना, ये तो एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल को बराबर एंगल में बांट रहा है, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। तो यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। और ये एंगल 2 जो है एंगल 5 के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। और एंगल 2 बराबर एंगल 5, ये क्यों बराबर है एक दूसरे के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यहाँ पर तो हम लोग लिख नहीं सक रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम लोग को दिया एंगल बाइसेक्टर जो है वही दोनों दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक पॉइंट में जब हम लोग एंगल बनाते हैं, यहाँ से पूरा गोल राउंड एंगल कंप्लीट एंगल बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी कि एंगल 1 2 3 4 5 6 ये 6 एंगल को अगर जोड़ दें तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये वाला एंगल प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए एंगल 1 जो है एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 6 को एक साथ लिख देंगे हम लोग, एंगल 1 प्लस एंगल 6। उसी तरह एंगल 2 जो है ये किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 2 और एंगल 5 को एक साथ लिखेंगे। उसी तरह एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एंगल 6 के बदले में एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 6 दोनों एक दूसरे के बराबर था।
तो एंगल 6 के बदले में एंगल 1 लिख दिया हम लोग, ठीक है ना। उसी तरह एंगल 2 वैसे लिखा, एंगल 5 के बदले में एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एंगल 3 लिखा और एंगल 4 के बदले में एंगल 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए एंगल 1 दो एंगल 1 है, 2 एंगल 1, उसी तरह 2 एंगल 2 है, उसी तरह 2 एंगल 3 है, बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये बराबर 360 डिग्री। तो ये 2 जो है 360 के नीचे चला आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 360/2, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 0। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये बराबर 180 डिग्री के है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 क्या था मेरा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, देखिए ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री, जो असल में एंगल POQ के बराबर है। तो यही तुमको प्रूव करना था ना कि यहाँ पर ये बराबर क्या हो गया, एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये एंगल POQ अगर इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो OQ और OP जो है दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल ही 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं hence we can say that ray OQ and OP lie on the same straight line, ठीक है। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इफ़ 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को अगर काट रहा है, प्रूव दैट द रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स दस फाउंड बाइसेक्ट्स द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इन 2 स्ट्रेट लाइन के काटने से 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है, तो उसमें से जो एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब 2 में से एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है उसका बाइसेक्टर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, किसके, दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का जो बाइसेक्टर है उसके। मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ये 2 स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को काट रहा है इस पॉइंट पे, तो ये मेरा AB हो जाएगा, ये CD, ये मेरा पॉइंट O हो जाएगा। अब इसका बाइसेक्टर कौन सा है, यहाँ से लिख देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं, वही बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा बाइसेक्टर हो गया, हम लोग लिख देते हैं PS, ठीक है। तो ये प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्टर OS है, जो BOC को 2 बराबर एंगल में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो OS है ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी BOC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, AOD। इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है OP, ये OS बिल्कुल OP के ऑपोजिट में है, और OP क्या है, ये BOC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए, अगर ये OS है, हमको दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि एंगल BOC और एंगल AOD एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। एंगल BOC बराबर एंगल AOD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोला है, ये जो OS है ये BOC का एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये मेरा X है तो ये भी मेरा X होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर इस पूरे एंगल को 2 बराबर एंगल में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल BOS बराबर एंगल COS बराबर X, क्योंकि दोनों X के बराबर है, ये लिख सकते हैं हम लोग प्रूफ का क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि एंगल AOP
बराबर है एंगल DOP। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये एंगल बाइसेक्टर होगा, जो कि बिल्कुल OS का अपोजिट में रहेगा, है ना। तो एंगल AOP बराबर एंगल DOP, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। ये देखिए, ये एंगल COS का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। कौन सा, DOP। तो एंगल COS बराबर एंगल DOP, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। उसी तरह ये एंगल BOS, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला है ना, एंगल AOP। तो एंगल BOS बराबर एंगल AOP, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल DOP और एंगल AOP एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि जब ये COS और DOP बराबर है तो COS और ये DOP दोनों x के बराबर हो जाएगा। उसी तरह एंगल BOS अगर x है तो एंगल AOP भी x होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि एंगल DOP बराबर एंगल AOP, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, तो मैंने ये प्रूव कर दिया। कैसे बराबर हो, फ्रॉम एंगल, इसको इक्वेशन 1 मान लेते, इसको 2। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल DOP बराबर एंगल AOP है, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।